खोल पुजारी। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान, लय लय आसन बैठिए वीर वीर नर खान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, मारुति महादेव जी की जय। राम जय राम जय जय राम। आज की प्रस्तुति भगवान शंकर ने पार्वती को त्याग दिया, क्योंकि पार्वती जी ने सीता जी का भेष धारण करके राम जी की परीक्षा लिया। इसलिए शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। उन्होंने पार्वती का परित्याग कर दिया। आज की प्रस्तुति में इसी का वर्णन है। सीताराम 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 हनुमान। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सीताराम बजरंगी सीताराम 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 हनुमान सीताराम हनुमान। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल की दूध के साथ दल भी दूध के साथ दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान अत्यंत जलने लगा। बजरंगी ब्रख केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। श्री राम इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभिमान रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। वे इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी ने हृदय में नित्य नया और भारी सोच सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे। श्री राम जय जय राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमता सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से आचरण से सत्य है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए। बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती
जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बजरंगी शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष के उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग नर गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों को देवताओं के अनेक जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। सीताराम सीताराम। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, तो भी वहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया और होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहे कर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया।
तब सती जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आ गया। शिव जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का पति परित्याग का दुख उसके हृदय में उतना नहीं व्यापता था जितना महान दुख उस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोले, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाला भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबके हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यहाँ से इस प्रस्तुति में सती के पति का जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को शंकर जी के गण विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। वे सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्ति छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभिमान बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर में जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि ऐस गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे
कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। अर्थात सती ने पुनः दोबारा अवतार ले लिया। पार्वती के नाम से सती जी हिमांचल के यहाँ अवतार लेती है। अतः यह प्रस्तुति सती पार्वती के जन्म की प्रस्तुति होती है। अर्थात भगवान शंकर के गणों के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है और सती भी दक्ष को श्राप दे देती है। राम जय जय राम, सीताराम हनुमान। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वज्ञ पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी का पार्वती के पास जाना। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, बजरंगी। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा संसार में। अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर श्री राम सती की गोद में जा करके बैठ गईं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष गुण बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे।
जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सीताराम। हनुमान। गंगा जी में सब शुभ अशुभ गंगा जी में सब शुभ अशुभ सभी जल बहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वदा सुसंत हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वहाँ गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान। राम कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करहु पयान। उस रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। रामायण वैकुंठ गई दाओ हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा। पति महादेव जी की जय। पवन सुत जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा जो कि श्री ठाकुर जी धाम मंदिर के विद्यापीठ महंत की वाणी द्वारा अखंड श्री रामचरितमानस का सायंकाल 1 घंटे का की कथा चलती है। अतः अब ये समस्त श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ बक्ता सोता सभी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें। अतः उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें और कल की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूर्ण कथा सुनने के लिए आप इसी स्थान में सादर आमंत्रित हैं। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोले श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद।